हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण इस व्रत से प्रसन्न होकर ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की, जिसकी कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन की गई है। आज हम आपको एक प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस व्रत के महत्व और इसका पालन कैसे किया जाए ये बताता है। इंदिरा एकादशी व्रत का अपार महत्व है जो पितृ दोष का निवारण करता है और पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व के विषय में पूछा, तब भगवान उन्हें बताते हैं कि यह एकादशी सभी पापों का नाश करके पितरों को अधोगति से मुक्त करती है। इसकी महत्मय की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण बताते हैं, प्राचीन काल में एक समय महिष्मतिपुरी में जहाँ एक महान और न्यायप्रिय राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन अपने राज्य का प्रशासन बहुत ही समझदारी और न्याय के साथ करते थे। उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी और सभी तरीके की सुख और समृद्धि थी। एक दिन महान देव ऋषि नारद जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और राजा इंद्रसेन के राज्य में पधारे। राजा इंद्रसेन, जो हमेशा धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति थे, वह नारद मुनि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि का बहुत आदर और सत्कार किया और अपने राज्य में स्वागत किया। पूजा के बाद नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, तुम्हारा राज्य समृद्ध है और तुम्हारा जीवन खुशहाल है, लेकिन तुम्हारे पिता इस समय यमलोक में दुख भोग रहे हैं। एक समय मैं यमलोक में गया तो वहाँ जो सभा थी उसमें मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वह बहुत धार्मिक और दानवीर थे, लेकिन फिर भी वह यमलोक में दुख भोग रहे हैं। राजा इंद्रसेन यह बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताएं कि मेरे पिताजी किस कारण से दुख भोग रहे हैं और उनका उद्धार कैसे हो सकता है। नारद मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि पूर्व जीवन में पाप होने के कारण उन्हें यमलोक में दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन इस दुख से तुम्हारे पिता का उद्धार हो सकता है अगर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा समझाते हुए कहा, इस व्रत को करने से न केवल तुम्हारे पिता को मोक्ष मिलेगा, बल्कि तुम्हें भी यह व्रत अटूट सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि की बात ध्यान से सुनी और इंदिरा एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरी विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसमें एक दिन पहले दशमी को नित्य कर्तव्य और भगवान की पूजा की गई। एकादशी के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। भगवान शालिग्राम की पूजा कर योग्य ब्राह्मणों को फलहार भोजन करवाकर दक्षिणा दी और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा की और रात भर जागरण किया। द्वादशी के दिन यथाशक्ति दान करने के बाद व्रत का समापन किया। इस व्रत के फल से उनके पिता यमलोक के दुख से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। राजा इंद्रसेन ने इस व्रत के फल से अपने पितरों का उद्धार किया और उनका जीवन भी शुभ और मंगलमय हो गया। अब हम जानते हैं इस व्रत को करने की विधि क्या है और इससे हमें क्या फल प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितृ दोष का निवारण होता है और पितरों को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जाप करें और इसका श्रद्धा पूर्वक पालन करें। आशा करती हूँ कि आप सभी को इंदिरा एकादशी की यह पवित्र कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।